मतलब सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, लड़का है या लड़की है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बिल्कुल मतलब ना लगे। और अभी मतलब सरकार इस चीज़ को कर भी देती है सर। अगर फिर आप थोड़ी दिन बाद ये भी कहेंगे कि ये डिमांड भी आप सरकार के सामने रखेंगे कि पढ़ने वाले बच्चों का मतलब फार्म की फीस भी न लगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों की फार्म की फ़ीस नहीं लगनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं लगनी चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को पढ़ाए। अब सरकार के बच्चों का ये सवाल जवाब रहता है कि आईसीएस के अंदर मतलब पढ़ाई के तुलना में किल्कियाँ ज़्यादा लगती हैं और आजकल बच्चे मतलब ठुमकों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पढ़ाई के बजाय किलकी लगना और ठुमकों पर ज़्यादा ध्यान देना। मुझे ये बताओ, आईसीएस के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर डिप्रेशन की समस्या सुनने में आती है कि नहीं आती? लोग जो है दुखी हैं, एंजाइटी हो गई है, फैशन हो गया डिप्रेशन। आईसीएस का एक भी स्टूडेंट और उनके परिवार में। साथियों नमस्कार, मैं कपिल सांगवान, आप देखने लग रहे हो HRCDO 16। फिलहाल हैं भाई हम तो शाम के अंदर आईसीएस ब्रांच में मेरे साथ मौजूद हैं ऐसे चेहरे जो किसी परीक्षा का मोहताज है ही नहीं, जो युवा बालकों के जो पढ़ने वाली जो सरकारी नौकरियां तैयारी करने के लिए बिल्कुल आज सरकार टीचरों में सर की जो काउंटिंग होने लगी, आज रूबरू होने का हमें मौका मिला। इनसे खास बातचीत आज करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते जी, क्या हाल है? ठीक है सर जी। बहुत बढ़िया। सर पहले तो सर आप तो शाम में आए, बिल्कुल इतना ज़बरदस्त काफिला था सर, जैसे किसी मंत्री का हो या कोई एमएलए का हो। पहले ये बोलते थे कि टीचर्स की कोई इज्जत नहीं करता, टीचर्स को सेलिब्रिटी नहीं बनाता, टीचर्स को चीफ गेस्ट नहीं बनाता। तो पहले तो ये है, आप अपने आप ही जो है समझ गए कि टीचर की इज्जत होने लग गई है और टीचर को सेलिब्रिटी भी मानने लगते हैं। जो टीचर बच्चों की ज़िंदगी को बदलने के लिए काम करेगा, उनकी आवाज़ों को उठाएगा, वो सेलिब्रिटी बनेगा। वो आप लोगों ने देख ही लिया जी। और भी सर मैं बात करूं, अगर आप नए अभी जो आपने आईसीएस का नया स्कूल का स्तर जो अभी स्टार्ट किया है, और थोड़े दिन पहले आपने जब से आईसीएस ब्रांच बनाई थी तब भी मतलब बड़ी बड़ी दुकान सेंटर बंद हो गए कत्ती जमा जी। अरीब जो आपने स्कूल की बारी तो ना जीता अपना आईसीएस स्कूल बना, आईसीएस स्कूल से जो अपना आईसीएस की जो आप जो स्कूल की ब्रांच बनाना लाग रहे हो जी, ये कितने नू तो ना जी जो स्कूल का नंबर की बार आंदा हो। देखो, दुकान नहीं होती, ये पढ़ाई के मंदिर ही होते हैं। और जो चीज़ बड़ी बनती है ना, जो आप कह रहे हो कि बड़ी बड़ी दुकान नहीं होती। बड़ी बड़ी ये इंस्टीट्यूट, सेंटर या स्कूल या कोई भी चीज़ खुलती है ना, तो उसके अंदर बहुत लोगों की ज़िंदगी बनती है। वे लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, समय के साथ परिवर्तित नहीं करते हैं। इस कारण से समय की धारा में पीछे रह जाते हैं। इस कारण से बहुत सारे लोग पीछे रह गए। आज समय की ज़रूरत है कि सस्ती फीस हो, अच्छी क्वालिटी हो, दुनिया के लेवल पर बच्चे को जाके रिप्रेजेंट करना है। कोई आज पढ़ के अमेरिका जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो वहाँ जा करके फिर ये फील ना हो कि हम तो कुछ सीख के ही नहीं आए, हम तो कुछ पढ़ के ही नहीं आए। तो अच्छी पढ़ाई की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। भारत में कहीं कामयाब होना तो उसको भी बहुत अच्छी जो है ज़रूरत है। किसी को विदेश में जाना हो, देश में जाना हो, बिजनेस करना हो, नौकरी करना हो, प्राइवेट सरकारी चाहे कुछ भी, तो ज्ञान की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो अच्छी पढ़ाई के लिए हम लोगों ने ये शुरुआत की है, ताकि जो लोग, दो बातें हैं गड़बड़ पढ़ाई में। नंबर एक, बहुत महंगी फ़ीस है या तो, और या अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो हम सस्ती फ़ीस रखेंगे और अच्छी क्वालिटी, क्योंकि हम लोग तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है सेंटर हैं। क्लासरूम कोचिंग हम लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि घर पे मोबाइल पे चला के देंगे। क्लास में आना है, वहाँ पर पढ़ना है। वहाँ पर जो है जैसे देखने वाले लोग होंगे, टीचर्स होंगे, और वो जो है जो पढ़ाई में कोई दिक्कत रहेगी, काम चेक करना, तो सारा काम जो उसको मेंटेन करेंगे। और जो क्वालिटी हम लोगों ने सरकारी नौकरी के क्षेत्र में रखी, उससे बेटर क्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स क्लास में उतने नहीं होंगे, कम होंगे। और उनके ऊपर जो है जैसे हर 20-30 स्टूडेंट के ऊपर एक आदमी होगा जो उनका पढ़ाई का, उनका काम चेक करने का, बाकी चीज़ों का ध्यान रखेगा। जी सर, अभी आप मतलब सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं, लड़का है या लड़की है, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बिल्कुल मतलब ना लगे। और अभी मतलब सरकार इस चीज़ को कर भी देती है सर। अगर फिर आप थोड़ी दिन बाद ये भी कहेंगे कि ये डिमांड भी आप सरकार के सामने रखेंगे कि पढ़ने वाले बच्चों का मतलब फार्म की फीस भी न लगे। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि पढ़ने वाले बच्चों की फार्म की फ़ीस नहीं लगनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट की फ़ीस नहीं लगनी चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को पढ़ाए। अब सरकार के स्कूल वो क्वालिटी मेंटेन नहीं रख पाते हैं। सरकारों की गलती है ना कि उन्होंने ऐसे मंत्री बनाए नहीं। जो हमारे वर्तमान मंत्री हैं, सोनीपत में जो है इंडिया न्यूज़ हरियाणा का प्रोग्राम हो रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर एक बच्ची ने उनसे पूछा कि हाउ विल यू इम्प्लीमेंट वोकेशनल एजुकेशन एट 6th लेवल।
अब साहब को पता ही नहीं था, कुछ भी हिंदी में भी बता लिया, वैसे भी कर लिया और बात आई गई हुई। जब इस प्रकार के मंत्री हैं तो कैसी क्वालिटी मेंटेन होगी? 10वीं क्लास में पेपरों में जो नकल हो रही है, 12वीं में नकल हो रही है, वैसे स्कूलों का हाल क्या है पढ़ाई का? कहीं टीचर नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं, कहीं स्टूडेंट नहीं है। तो जब सरकार इस प्रकार से पढ़ाई नहीं दे पा रही है तो इस समय पर ज़रूरत है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी जो है उस प्रकार की बातें नहीं कर रहे हैं तो फिर ज़रूरत पड़ती है कोचिंग सेंटर की। लगातार इनकी संख्या बढ़ी है, पढ़ाई हुई है, बातें हुई हैं और वैसे ही प्रयास हम भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर पढ़ने पर जो खर्च लगता है, बच्चे की फीस लगती है, उसके अंदर टैक्स भी इंक्लूड होता है। बच्चे को टैक्स के कारण पढ़ाई महंगी पड़ती है। तो सरकार से मेरी डिमांड है कि एजुकेशन टैक्स फ्री होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट फ्री होना चाहिए और जो फॉर्म भरे जाते हैं या बाकी चीज़ें हैं वे फ्री होनी चाहिए। जी, एक तरफ सर आप कह रहे हैं कि आईसीएस एक बड़ा ब्रांड आज के समय में बन चुका है सर, हरियाणा में भी नहीं, भारत में भी नहीं, जिसका विदेशों में भी डंका बज रहा है। लेकिन सर आप ये कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी देते हैं, देते भी हो सर, हम भी मानते हैं इस बात को, लेकिन दूसरी तरफ सरकार जो हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण दिन प्रतिदिन करती जा रही है। चाहे मैं बात करूँ अग्निवीरों की, अग्निपथ पीछे योजना लेके आई, चाहे मैं बात करूँ रेलवे की, हर चीज़ को जो प्राइवेट कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी करवा रहे हैं। देखो साहब, अभी जो मैं क्लास में जो मैं बात कर रहा था, अगर आपने वो वीडियो रिकॉर्ड करी तो मैंने इस बात का जवाब दिया था, मैं बहुत बार ये जवाब दे चुका हूँ। पहली बात रही अग्निवीर की। देखो, भारत में करप्शन है, इस बात से कौन मना करेगा? बहुत लोग बैकडोर एंट्री से आगे चले जाते हैं, इस बात को कौन मना करेगा? 4 आदमी सरकार ने लगाए और 4 में से जो काबिल है उसको रखेंगे, बाकियों को हटा देंगे, जो नाकाबिल लोग चले गए, तो इसमें क्या बुराई है? मेरे को ये बताइए। अग्निवीर के ऊपर मेरे ऊपर पहले तब भी सवाल उठे थे कि अग्निवीर के अंदर जो है ऐसे आर्मी खराब हो जाएगी, फलाना खराब हो जाएगा, ढिमकाना खराब हो जाएगा, या बच्चों का करियर नहीं रहेगा। मैं कहता हूँ जो बच्चे पैसे दे करके या उक चूक करके या इधर उधर खर्ची पर्ची जो हेन तेन प्रकार लोग लग गए, तो वे लगने के बाद मैं तो कहता हूं जैसे उन 4 में से जिसमें सबसे ज़्यादा बढ़िया काबिलियत है वो तो रहेगा, उससे क्वालिटी आर्मी की बढ़ेगी कि घटेगी? मुझे बताइए ज़रा, और किसी से भी पूछिए। ये बात मैंने तब भी बोली थी और मैं आज भी बोल रहा हूँ। टीचर्स के ऊपर कितने लोगों की शिकायत होती है ना कि बहुत सारे लोग जो है गलत पेपर लीक होने से लग गए। अभी केंद्रीय विद्यालय है, मैं तो केंद्रीय विद्यालय में भी चाहता हूँ कि 4 साल का टेन्योर देना चाहिए। जो लोग पेपर लीक करवा के, अभी जो ये कंप्यूटर हैक करवा के लोग नौकरी लग रहे हैं, तो उनके पास कहाँ है नॉलेज, उनके पास क्वालिटी कहाँ है? ऐसे लोगों को स्कूल में भेजें, उनका रिजल्ट देखें, और अगर उनका रिजल्ट खराब रहता तो उनको नौकरी से रिलीव करें और काबिल लोगों को नौकरी पर लगाएं। ये बढ़िया स्कीम है, खराब नहीं है। जी, अभी पिछले दिनों में सर सीईटी क्वालिफाई को लेकर आपके आईसीएस के जो आजकल कह रहे हैं कि चित्ते चित्ते, मतलब उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया सर, उसका मतलब आगे का क्या रहा और क्या मतलब आपने सरकार से डिमांड करी थी, अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हो? सरकार सुनवाई एकदम से नहीं करती है, पर जो डिमांड है, जैसे अब मैंने टैक्स फ्री एजुकेशन की बात उठाई है और कई जगह हम लोग जो है डेमोन्स्ट्रेशन भी कर चुके हैं, मीडिया पर भी बोल चुके हैं, तो क्या पहले दिन में ही मान लेगी? और क्या ये सोचते हो कि 5 साल क्रॉस कर जाएगी बिना ये डिमांड पूरी किए? 5-4 साल के अंदर आप लोग जो है एजुकेशन को टैक्स फ्री देखना, रेगुलर भर्तियों का प्रोविजन देखना। अब धीरे धीरे लोग जागरूक होते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोगों तक ये बातें जा रही हैं। और जैसे भर्तियां जो है तब नहीं लगाई तो अब एक साथ 37,000 लगानी पड़ गई। अगर हरियाणा सरकार हर साल 37,000 को 3 से डिवाइड करके 12-12 हज़ार लगती तो सरकार की इज्जत ज़्यादा बनी रहती, बजाय इसके कि एक साथ 37,000 लगाने में। तो सरकार अपनी जो है इज्जत, और सब लोग देख रहे हैं ना, पक्ष विपक्ष सरकार हर जगह पर आवाज़ उठ रही है। अब जो ये बातें हो रही है, जितने पेरेंट्स से बात हो रही है, स्टूडेंट से बात हो रही है, इनके पास जब लोग वोट मांगने आएंगे तो वहां पर लोग पूछेंगे ना, कोई हो, किसी हो मंत्री को, एमएलए को, किसी हो जो है चेयरमैन को, कहीं हो घेर करके और उससे सवाल पूछने लग जाते हैं। तो ये जो है जागरूकता जो धीरे धीरे आ रही है, ये हर जगह पर जो क्रांतिकारी काम करेगी। जी, अंतिम प्रश्न पूछ के सर मैं मेरी बात खत्म करूंगा। सर, तमाम पेरेंट्सों का ये सवाल जवाब रहता है कि आईसीएस के अंदर मतलब पढ़ाई के तुलना में किल्कियां ज़्यादा लगती हैं और आजकल बच्चे मतलब ठुमकों पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पढ़ाई के बजाय किल्की लगना और ठुमकों पर ज़्यादा ध्यान देना। मुझे ये बताओ, आईसीएस के अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर डिप्रेशन की समस्या सुनने में आती है कि नहीं आती? लोग जो है दुखी हैं, एंजाइटी हो गई है, फैशन हो गया डिप्रेशन। आईसीएस का एक भी स्टूडेंट और उनके परिवार में कहीं पर भी डिप्रेशन, एंजाइटी या इस प्रकार की लो फील करने वाली बात एक के भी घर में दिखा दो तो मेरे को दिखाओ। जिस टाइम पर पढ़ाई बोझ हो गई है, जिस टाइम पर लोगों का ध्यान पढ़ने पर नहीं लगता है, उस टाइम पर लोग किल्की मारते हैं, ठुमके एंजॉय करते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं, और सिलेक्शन को मना करके दिखाओ कि आईसीएस में सिलेक्शन नहीं होते। हर बार जब भी भर्ती होती है, कहीं भी जब भी होगा तो आधे से ज़्यादा सिलेक्शन तो आईसीएस के मिलते हैं। तो सिलेक्शन भी हो रहे हैं, बच्चे खुश भी हैं, तो उसके बुरा है वो या अच्छा है? जी,
मतलब मानसिक का मतलब शिक्षा के साथ नौकरी के साथ साथ बच्चे का जो मानसिक रूप है उसको भी आप विकसित करते हैं। मानसिक विकास जैसे जो है सामाजिकता, पहली क्लास जो स्कूली लेवल है, तो स्कूली लेवल पर सबसे पहला काम मैंने जो बच्चों को क्या कहा है कि तुम्हारा व्यवहार कैसे बढ़िया हो, तुम अपने घर वालों से बात कैसे करोगे, पेरेंट्स से बात कैसे करोगे, गाँव वालों से बात कैसे करोगे, क्लास में कैसे बात करोगे। और ऐसा कोई स्कूल सुना है? हमने अपने स्कूल में पहले 20 मिनट सिर्फ बात करने के दिए हैं कि आप 9 बजे आओगे, 9:20 तक सिर्फ बात करोगे आपस में, हर रोज बात करने का टाइम। क्लास में जाकर के जो है टीचर नो टॉकिंग, कीप साइलेंस और ये सब बातें। अब बच्चा बात नहीं करेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेगा? अब जो सब लोगों की जो ये शिकायत होती है, हमारा बेटा बोलता नहीं है, स्टेज पर जाके कांपने लगता है, किसी को अपनी बात नहीं समझा पाता है, बोलने ही नहीं देते। स्कूलों में उनको मम बना दिया है, बेटा बात नहीं करेंगे, लाइन में चलेंगे, ये करेंगे। इस डिसिप्लिन के नाम पर बच्चों को डिप्रेस किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है, उनकी पर्सनैलिटी को दबाया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें खोलने का काम हम लोग करते हैं और वो हम करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। जिसको हंसने से, किलकी मारने से, खुश रहने से और नाचने से और गाने से और ये सब मनोरंजन करने से दिक्कत हो तो बहुत सारे सेंटर है, बहुत सारे स्कूल कहीं पर भी पढ़ाएं, इसमें क्या दिक्कत है? जी, आखिर में सर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकारी नौकरी की तैयारी, अभी सीईटी सी ग्रुप का बहुत ज़्यादा लंबा मसला हो गया, लेकिन वे सभी भर्तियां लगातार जो है जुड़ती जा रही हैं। एक साथ 37,000 वैकेंसी आ गई। 1 साल पढ़ के तैयारी करोगे तो इतना ज्ञान होगा, इतने पैसे कमाओगे। 3 साल पढ़ के करोगे तो मैं तो इसके ऊपर जो मानता नहीं हूँ, जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, ये आखिरी मौका होता है बच्चों के पास पढ़ने का। तो इस तरीके से जो बच्चे जितने दिन तक पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा ज्ञान उनके पास रहेगा, उतना प्रमोशन लेकर के वापस आएंगे। इसका जैसे मैं सरकार की इस पॉलिसी का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जब कुछ भी चारा ना हो तो इसका बाई प्रोडक्ट हमें सोचना चाहिए। जो जितना ज़्यादा पढ़ेगा उतना ज़्यादा ज्ञान होगा, तो टोटल लॉस तो नहीं है, फायदा ही है। धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। ये मेरे साथ मौजूद थे परमील सर जी, जो सोनीपत से इनकी तमाम मतलब 500 से ज़्यादा ब्रांच आज पूरे इंडिया में काम कर रही है। मतलब ये वे हैं जो मतलब कच्ची नीम, कच्ची मिट्टी का निर्माण करते हैं और घड़े को जिस तरह से पकाते हैं। लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार बच्चों को जो नौकरी दिला चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। धन्यवाद।